एक बहुत ही हम एक मैंने बुक पढ़ी थी कि यार बिल्कुल बॉटम लाइन पे सोचना चाहिए, नहीं भरते नहीं करते क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं एग्जैक्ट। भरते नहीं करते, फिर ये हाँ। होगा कि जब ज़रूरत होगी तो आपको कहीं से कोई लोन नहीं मिलेगा, क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा। क्रेडिट कार्ड भी नहीं मिलेगा। और उनके पास वो डेटा होगा सारा का ऑफ सारा। कोर्स बिल्कुल होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास आपका बिल्कुल सारा फाइनेंशियल डेटा अवेलेबल होता है। आपके ख्याल में आपको लिमिट्स कैसे असाइन की जाती हैं कि बैंक को कैसे पता चलेगा कि आपको हम्म। 1 लाख की लिमिट देनी है या 10 लाख की लिमिट देनी है? तो उसके पीछे एक साइंस होती है, उसके पीछे एक वर्किंग होती है। बैंक को ये बिल्कुल पता होता है, इसको हम कहते हैं DBR, कि आप अपना डेट रिटर्न जो है वो कितना कर सकते हैं। आपने अगर 4 जगहों से 2-2 लाख के लोन्स लिए हुए हैं तो बैंक को पता है कि टोटल डेट आपके पास जो है वो 10 लाख का है, और वो उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप 5वीं 6ठी जगह पे जाएंगे तो आपका क्रेडिट की लिमिट असाइन करेगा। तो ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी वो आपको वो कर समझ में आ लेंगे, गया। वो देखेंगे कि रीपेमेंट आपकी कैसी है, आप रीपेमेंट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। अच्छा, आपको तो वैसे ही पता, को गूगल जो है वो हमारा सब कुछ। आपके आने से पहले मैं कुछ रिसर्च कर रहा हम्म। था दोपहर में। जब रात को लेटने लगा ना तो एक रील खुद ही आ गई। अच्छा। तो उस रील में ये आया था कि वो इंडिया इंडिया की थी, जी। क्योंकि वो हमारे यहाँ तो उसने क्या करता, गाड़ी क्रेडिट कार्ड पे खरीदी। हम्म। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली होता था। कह रहा मुझे गाड़ी 45 लाख की गाड़ी तो उसने ली। मैं सोच रहा हूँ यार तुम्हारे मुल्क में इतनी सस्ती गाड़ी, पहले तो मुझे वो टेंशन जी हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उतनी बड़ी गाड़ी उसने कोई दिखाई मुझे, तो 45 लाख की उसने कराया। मैंने मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड थे। तो मैंने तीन, एक से 10 लाख का चार्ज कराया, दूसरे से 10, तीसरे से, और तीनों ने मुझे कैशबैक भी दिया। हमारे यहाँ तो ये शायद आई एम नॉट श्योर, आप मुझे बताइए कैशबैक को। तो कह रहा 30 लाख, वहाँ से मुझे तकरीबन 3 लाख रुपए का कैशबैक आ गया। तो जो मुझे 36 लाख रुपए की गाड़ी थी वो मुझे 33 लाख की पड़ गई, या 45 लाख की थी तो वो मुझे 42 लाख की पड़ गई। तो वो बता रहा था कि हम अगर क्रेडिट को अच्छा यूज़ करें तो इस तरह का ऑप्शन भी होता है कुछ। ये देखिए, अगर 3 डिफरेंट क्रेडिट कार्ड्स हैं आपके पास और आप कोई प्रोडक्ट लेने के लिए जा रहे हैं जिसकी वैल्यू है 2 मिलियन 3 मिलियन, और आपकी टोटल असाइन लिमिट या मतलब पूरी मार्केट में से जो आपको लोन मिला है या जो आप लोन क्रेडिट पे ले सकते हैं वो 3 मिलियन है, तो मैं आपको कभी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप उसके 70 या 80% के ऊपर चले जाएं या आप उसको 100% कंज्यूम कर लें। और क्योंकि उसमें दो 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 चीज़ें हैं, आप 3 बैंक्स के मार्कअप्स भी दे रहे होंगे, सो यू नो यू आप वो तो जो कैशबैक ले रहे हैं ना। कैशबैक तो ले रहे हैं लेकिन आपने पेमेंट भी तो करनी है ना। हाँ। चाहे मैं क्रेडिट के ऊपर कुछ भी ले लूँ, कैशबैक भी मुझे मिल जाए, कैशबैक यहाँ पर भी होता है, लेकिन आपने लोन की रीपेमेंट तो करनी है, तो आपको 3 डिफरेंट बैंक से पर मंथ लोन रीपेमेंट तो करनी है, ठीक है। दूसरा, आपकी जो टोटल लिमिट है अगर आपने उसको 70-80% के ऊपर एग्जॉस्ट कर दिया तो मार्केट के अंदर एक ट्रिगर जनरेट हो जाता है यूजुअली कि माविश ने अपनी टोटल असाइन लिमिट का 80% कंज्यूम कर लिया, या मैंने एक जगह से क्रेडिट कार्ड लिया है और मैंने एप्लीकेशन दी है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बैंक में एप्लीकेशन दी है क्रेडिट कार्ड की, और मैंने एट द सेम टाइम आई एम सो डेस्परेट टू हैव अ क्रेडिट कार्ड कि मैंने मीज़ान में भी अप्लाई, मीज़ान में तो खैर नहीं होता, अल्फला में भी अल्फला अप्लाई में, कर दिया, मैंने फैसल में फैसल भी बैंक। अप्लाई कर दिया, मैंने एज भी। अगर मैंने 3 जगह पे साइमल्टेनियसली अपनी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो मेरा स्कोर ख़राब हो जाएगा। उनको पता चल जाता है, एप्लीकेशन ट्रिगर हो जाती है। ऑफ कोर्स एप्लीकेशन ट्रिगर होती है, एंड एवरी टाइम अ लेंडर चेक योर क्रेडिट रिपोर्ट आपके स्कोर के ऊपर हिट होता है। आप जितनी ज़्यादा बैंक्स के पास जाके साइमल्टेनियसली अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, आपके स्कोर के ऊपर वो ट्रिगर कर रहा होगा। आपने ये बात बोली कि अगर वो मेरा क्रेडिट कार्ड थ्रेशोल्ड में यूज़ करता हूँ, मैं तो अक्सर ये भी करता हूँ कि मुझे अगर अज्यूम करता हूँ मैं कि मुझे अगर 5 लाख का मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट है और मुझे दिन में 10 लाख चाहिए, तो मैं उसको पहले एक दफ़ा 5 लाख भेज देता हूँ। अब मुझे एक महीने में 10 लाख की ट्रांजेक्शन्स करनी है, कुछ पेमेंट्स होती हैं, लेकिन लिमिट मेरी 5 लाख की है। मैं राउंड फिगर पे लाया ताकि बात समझ में आए। तो वो क्या, उनको वो भी ट्रिगर कर रहा होता है लेकिन मैंने पे कर दिया उसका 5 लाख रुपए, ताकि मेरी लिमिट इंक्रीज़ हो जाए। मिसाल के तो 45 डेज़ में या 30 डेज़ में मैं सिर्फ 5 लाख यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 10 लाख यूज़ करने हैं। तो मैंने क्या करा, 5 लाख उसके अकाउंट में एक्स्ट्रा मैंने अपने क्रेडिट कार्ड में भेज दिए, और उसको 10 लाख यूज़ कर लिए मैंने। तो इस तरह इस इम्पैक्ट को क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट टोटल टोटल क्रेडिट कार्ड की ठीक है। लिमिट्स, या अगर आपने 4 क्रेडिट कार्ड लिए हुए हैं और उसकी टोटल लिमिट बन रही है 2 मिलियन 3 मिलियन, ठीक है, और आपने उसका 80% यूज़ कर लिया ट्रांजैक्शन के अंदर, तो यस आपका ट्रिगर के अंदर आ जाता है कि आपने ओवरऑल यूज़ किया हुआ है। इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वाइजली यूज़ योर क्रेडिट्स। वाइजली यूज़, अगर आपकी इस तरह की ट्रांजैक्शंस हैं तो आई बिलीव देयर आर लॉट ऑफ क्रेडिट कार्ड्स जो कि एक अच्छी लिमिट आपको असाइन करते हैं।
जिसमें मेरा ख्याल से 2 मिलियन तक की तो क्रेडिट की लिमिट्स जाती हैं. सो आई सजेस्ट those people who are into business या जिनकी ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं to get the higher to get those cards जिनकी higher limits हो, and then फिर वो उसको properly utilize करें. बट मुझे जो लगा, यू कैन करेक्ट मी, कि आप कह रहे हैं कि मल्टीपल क्रेडिट कार्ड ना लें इंस्टेड. नहीं, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स लें, लेकिन तो उनको फिर प्रॉपरली यूज़ करें और उनको 100% लिमिट तक यूटिलाइज ना करें. और अगर मैं एक ही का ज़्यादा कर लेता हूँ, एक ही को अगर 2 मिलियन पे और अगर आप उसको, हाँ, एक ही को करें, आप उसको कीजिए. आप लोन अगर रीपे कर रहे हैं टाइम पे, तो आप बस उसको टाइम पे रीपे करते जाइए. दैट्स इट. दैट्स व्हाट इट्स ऑल अबाउट. इट्स ऑल अबाउट दैट यू आर नॉट लेटिंग एनी डेब्ट ऑन यू. आप उसको प्रोलॉन्ग नहीं कर रहे. क्रेडिट कार्ड में सबसे ज़्यादा लोग फंसते कहाँ पर हैं? जब आप अपनी स्पेंडिंग जो है रीपेमेंट से ज़्यादा कर रहे होते हैं. ठीक है, अगर मेरे पास मैं एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, मुझे पता है कि मैं अगर 50,000 का लोन लिए हुए हूँ तो मैं 50,000 रिटर्न कर सकती हूँ, दैन इट्स टोटली फाइन. बट अगर मेरी रीपेमेंट जो है 50,000 की है और मैं क्रेडिट कार्ड के ऊपर 1 लाख 1.5 लाख की स्पेंडिंग कर देती हूँ, सो यहाँ पर आके लोग फंसना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज दे कैन नॉट रीपे इट ऑन टाइम. So as far as you are balancing it, as far as whatever you are taking and you are paying it on the same time or on the right time, so it's fine, it's totally fine. तो इसमें एक सवाल मेरा ये है कि ये कैसे देख रहे होते हैं, मतलब अभी क्रेडिट कार्ड से निकल के, बैंक से निकल के, इनकी भी तो कोई एक आई होगी ना. तो ये ऐसे डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं कि आइदर उसको क्रेडिट कार्ड चाहिए, आइदर उसको कोई लोन चाहिए. तो वो क्या क्या चीज़, क्रेडिट स्कोर इट्स अ कॉम्प्लेक्स के, शायद वो एक आप तो अपने टेक्निकल पर कुछ हम आसान अल्फाज में बात करते हैं, यार ये देख रहे होंगे कि इसके पास इतनी जायदाद है तो उसको इतनी लिमिट मिलनी चाहिए, या इसके बैंक अकाउंट में डेबिट पे इतना पैसा है. बैंक टू बैंक मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर जिसको एक तो स्कोर होता है, दूसरा ये होता है आपका अपना पैरामीटर और आपका अपना स्कोर कार्ड. हम एज अ ब्यूरो जो स्कोर कार्ड दे रहे होते हैं वो तो जो इंडस्ट्री का डेटा रिपोर्ट हो रहा होता है उसके अगेंस्ट बिल्डअप कर रहे होते हैं. बट बैंक्स के अपने भी क्राइटेरिया, अपने भी पैरामीटर्स होते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है तो उसकी क्या वेटेज है, सेकंड टियर सिटी की क्या वेटेज है, थर्ड टियर सिटीज़ की क्या वेटेज है, फिर अगर आपका बिजनेस है तो क्या वेटेज है, अगर आप कहीं एम्प्लॉय हैं तो क्या वेटेज है, फिर आपकी सैलरी की क्या वेटेज है, आपकी जेंडर की क्या वेटेज है, डेमोग्राफिक्स की क्या वेटेज है. सो देयर आर मल्टीपल वेटेजेस जो कि बैंक अपने पास भी रखते हैं. देन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लैंडिंग, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लैंडिंग. एक तो कोलैटरल बेस्ड होती है जिसमें वो आपका घर है या कोई भी गारंटी लेकर के आपको लोन दे रहे होते हैं. कुछ ऐसे होते हैं प्रोडक्ट जिसके अंदर गारंटी नहीं होती, जिसके अंदर आपके पर्सनल लोन्स हो गए या फिर आपके कार लोन्स हो गए. वहाँ पे बैंक की इंटरनल इवैल्यूएशन बैक्ड बाय योर क्रेडिट रिपोर्ट, बैक्ड बाय योर नादरा की वेरिफिकेशन हो गई, बैक्ड बाय योर AML CFT वगैरह की जो वेरिफिकेशन है, जो उनकी इंटरनल जो वेरिफिकेशंस हैं वो फिर एक कंप्लीट है. लेकिन जो हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ वन ऑफ द कॉम्पोनेंट. देन बैंक ऑल्सो हैज़ देयर ओन क्राइटेरिया कि आपको किस क्राइटेरिया के बेस पे देना है. तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है जो बैक एंड के ऊपर चल रहा होता है. मतलब उनके पूरे क्राइटेरिया का सिस्टम है. वी कैन नॉट अज्यूम कि उसने मेरा बैंक अकाउंट देखा है या मेरा बिजनेस देखा है या मेरा फैमिली बैकग्राउंड देखा है. उनका एक अपना हो सकता है कि वो सारी चीज़ें देख रहे हो सकता है उसमें से कोई 5 या 6 चीज़ें देख रहे हो.